सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षाएं वेद संबंधी कार्यक्रम है। वेद के हर एगो पन्ना उलाट के एगो विषय ढूंढ के आनी लाजा और हमनी के मेहमान लोग विस्तार से ई वेद के विषय पर चर्चा करेलन जा। और कार्यक्रम आप लोग के भावत आते एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की आलोचना, आप लोग के सुझाव मिलते रहेला। प्रोग्राम के पता हुए है वेद की शिक्षा एमबी से मौका। तो चला हमने से संपर्क रखते रहिए और आज सोचत हुआ कि कौन विषय रख ले जा। जी हाँ, आज के विषय है जैसे बोला जा कि इस साल जो बा कल्याणकारी रही तो लोग खातिर, और जब कल्याण के बात करला जा तो धीरे बोला कल्याण के अर्थ का है। कल्याण के अर्थ विस्तार है वेद में दिया गल बा मंत्र के आधार पर, और साथ ही साथ जो न कल्याण है ओकर साधन का है। कल्याण कैसे पावल जाला, कहाँ पर ही मिलेला, कहाँ पर ही लौकेला, ये विषय पर बात करे खातिर आज आर्य सभा मॉरिशस से पंडित केजू जालवन अभिवादन। नमस्ते भाई धर्म, सभी दर्शकों को नमस्ते। पंडित जी, चला विषय की शुरुआत करी जा। तो हर से सबसे पहला सवाल पूछब, कल्याण के अर्थ का है? कल्याण के अर्थ अच्छाई। अच्छा हमने संगे हमेशा जो अच्छा होई, कबो बुराई नहीं होई, सब काम हमने के अच्छा से सिद्ध होई, वो कल्याण है। हाँ। और कल्याण के साधन का है? तो कल्याण के साधन जैसे कि वेद मंत्र में बोलेला, चले हमने हाथ जोड़ के वेद मंत्र पाठ कर ले जा। ओम स्वस्त्यै वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्य पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्त्यै स्वस्त्य आदित्यासो भवन्तु नः। हई मंत्रवा स्वस्ति वाचनम के मंत्र है। जब हमने हवन करेला जा तो प्रायः उच्चारण करेला जा और भगवान से कल्याण के मांग करेला सा। मंत्र में बाटे विचार, और है मंत्रवा ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51 सुख के ओकर 12वां मंत्र है। अब मंत्र में विचार देवल गल बा कि हे मनुष्य, अगर तू कल्याण चाहत हो तो कुछ बा करके तो यहाँ पर बा सोम के आवाहन। आवाहन का मतलब है ओकर गुण कर्म स्वभाव कर्म ओकर गुण अपनाए के हमने के बा। सोम चंद्रमा बा, सूर्य बा, पवन बा, आचार्य बा, आचार्य ओकर शिष्य सहित इन सब के हमने बुलाइला सा, उनके समीप जाइला सा, उनके गुण के हमने अपनाइला सा। जब बोलते हो गुण अपनाएला जा, वो गुणवा कैसे अपनावल जाला? अच्छा देखिला सा कि सोम चंद्रमा से हमने देखिला सा हमेशा पूर्णिमा यज कैला सा, अमावस्या यज कैला सा, तकर पीछे कोनो भाव बाटे। त चंद्रमा के गुण के अपनाए के उनमें सौम्यता है कि देखिला सब शीतलता प्रदान करेला कि ओकर हमने कल्याण चाहत तो हमने में सौम्यता चाहेला रही के ना। बोला सा ओम सोमाय स्वाहा कि सोम के लिए मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे बोला कि जब गुण अपनावब जा सोम के चंद्र के, ओकर जो गुण है वह ठंडक पहुँचाई के। हाँ। पर आज के दुनिया में भौतिक युग में देखा थे जो इंसान जियत थे वो जो ठंडक बा ओकर में ठंडापन नहीं बाते, सबके में वो गर्मी बाते। तो वो कैसे अर्जित करल जाला? गर्मी तो एगो विशेष शक्ति से आवेला। यहाँ पर ही बोली सर सूर्य के भी बा, ओकर गुण अपनाए के तो गर्मी तो आई। कैसे जैसे बोला सा कि हमने देखिला सा बिजली के तार में दूगो बा ना, एगो पॉजिटिव एगो पॉजिटिव नेगेटिव बाटे। तो इसी प्रकार के पॉजिटिव तो चाहेला ना। हमने बिजली के उपयोग करीला सर, अब उमें ओकर दुरुपयोग कर देबा तो का होई। एगो छोटा कोन यंत्र लेके जोन 12 वोल्टेज के बा उमें देसा का हाथ बोल डाल देबा तो का होई, एकलाते हो जाए। एकलाते हो जाए। तो वैसे ही हमने के चाहेला ऊर्जा शक्ति जो सूर्य से हमने के प्रदान होला, हमने के मिलेला, तो हमने के चाहेला जाने के उस सूर्य के और ऊर्जा शक्ति से, जैसे बोला अभी गर्मी बा मनुष्य क्रोध कर देवेला ना, ओकर सही उपयोग करे चाह जाने के। तो यहाँ पर ही भगवान से प्रार्थना बा, हे भगवान, हे परमात्मा, भरपूर हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति रही,
परंतु हमर में सौम्यता भी रही। जब सौम्यता रही तो हम उस शक्ति के सत उपयोग से कब करें। मंत्र में बोला गया वायुमुप प्रवाम है कि वायु के गुण के भी हम अपनावत हैं, कि वायु के गुण के हम अपनावत हैं तो हमारे में तेजस्विता रही ना। वायु के गुण जब हमने देखब सा तो पहला तो मैं प्राणवायु बा जिसका ऑक्सीजन बोला सा ना 20% बाटे। अब वायु में बहुत प्रकार के गैस बाटे। अब एगो विशेष बात देखब सा तो पोलिनेशन जब होला तो वायु ही से होला, कि एगो वस्तु के हियाँ से निकाल के ओकर बीज ओकर आरोपण दूसर जगह कर देवेलन जा। यानी कि एगो सृष्टि के निर्माण भी करेला वायु। हाँ, तो हमने के बोला वायु के गुण भी अपनाए के, कि हमने जब ज्ञान प्राप्त करेनी सा हमने में ऊर्जा शक्ति बा और हमने में सौम्यता बा, तो हमने हो ज्ञान से कब सा सर्वस्व फैलाए। इस प्रकार से कि वायुमुप प्रवाम है कि हे वायु को मैं आवाहन करते हैं। आवाहन का अर्थ यहाँ पर बुलावत नहीं है, हम ओकर गुण के अपनावत हैं और हम भी वायु जैसे रहब। हमारे में सौम्यता भी रही, हमारे में ऊर्जा शक्ति भी रही और हम वायु जैसे तेजस्वी रहब। हम स्टैग्नेट कैसे बोला से नहीं रहब एक ही जगह पर। तो इस प्रकार से हमने ये सब गुण अपना के हमने कल्याण को प्राप्त करी जा सक। परंतु कैसे बोले से ओकर दुरुपयोग जो करब सा वायु के हमने शुद्ध नहीं करब सा, वायु का उपयोग करत है सर, परंतु वो अशुद्ध हो ले जाता और जिन दिन ओकरा हमने शुद्ध नहीं करनी सा तो ये वायु हमने खातिर हानिकारक हो जाला। सौम्यता भी इसी प्रकार से बाटे। जब हमने अति सौम्यता जहाँ पर बा रिएक्ट करे के, जहाँ पर बाटे हमने के आवाज उठाई के, जहाँ पर हमने के अग्नि स्वरूप बने के, सूर्य स्वरूप बने के, हवरी हुआ पर ही हमने नजर अंदाज करके हमने खाली चुपचाप है सर, तो ये भी हमने मतलब कि दुरुपयोग करते सर सौम्यता के। ढेर सौम्यता भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ढेर सौम्यता। तो बोल जला कि वायु के, सूर्य के, चंद्रमा के है सब के गुण ले के, परंतु कहाँ पर कौन परिस्थिति में कैसे उपयोग करे के। लेकिन सबसे पहला सवाल था, प्रश्न ये उठेला कि कैसे ले के चाहिए, कैसे ले के चाहिए। अच्छा, तो वेद मंत्र तो पढ़ते ऐसा ना, इमें तो बोला था हमने के कि ओकर गुण लेके कैसे शीतलता, चला शीतलता रहे के हमने में। अब हमने में शीतलता यानी कि ये हमली आप अपन में है कि कैसे हमली उलेवब जा, यानी कि हर एगो जन ग्रह के बारे में बोल रहा है ओकर जन गुण बा अपनाई के जिम्मेदारी हमली पर है, हमली पर निर्भर है, हमली पर निर्भर है। तो किस प्रकार से हमें अब यहाँ पर ही कैसे बोला से मनुष्य जोन है ओकरा पर सिखाई के, अब कैसे हम निकले अब सर तो गुरु सिखावेला। तो यहाँ पर आचार्य के बाद में आदित्य आचार्य के बाद बा ओकर शिष्य प्रशिष्य, वो लोग सबके हमने के चाहला मित्रता करे के, वो लोग सबसे चाह हमने के भेंट करे के, आचार्य गणों से, विद्वान गणों से, वो लोग से चाह हमके सीखे के। पर जैसे जानना जा कि गुरु के जन ओकर गुण बा बहुत बड़ा बात है और ओकर गुण ले खातिर चला बहुत परिश्रम करे के। जैसे कि जानते जा कि ढेर मना कवि लोग लिखले हो जा गुरु के बारे में, और कबीरदास बोला गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाई बलिहारी गुरु जो गोविंद दियो बताई। पर हौ जमाना में गुरु जन रहल उ सदगुरु रहल, पर आज ऐसन गुरु मिलेला लौकेला कहाँ पर ही लौकेला। सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा है। वेद में तो आदेश बाटे, आदेश के अनुसार जब चलबा तो सत्य मार्ग प्राप्त हो। परंतु हो परमात्मा सबसे बड़ा गुरु जो है दयालु है। अब कैसे तोहरा बोला तू बुने नहीं उठबा तो तोहर खातिर सूर्य नहीं हटाई ना, भरा लगे तो सूर्य के ताप तोहरा मिली। हालांकि हिया परी ओकर नियम के पालन नहीं करत हो, तो परमात्मा जो है दयालु है, वो दया करते जाला, परंतु एगो भाव तक ना। कैसे हमने एगो आलू या तो सुसु रख देला जा तो जय में होला ना पनकेला, वो जब पनकेला तो ओकर एगो समय तक पनकी, वो पनक के फैले नहीं जाइयो, एगो समय तक जहाँ पर ओकर एनर्जी समाप्त हो जाए। तो इसलिए ही हमने के सबसे प्रथम गुरु परमात्मा है। परमात्मा संसार में भेजेला तो हमके वेद देवेला। माँ के गर्भ मेला से तो माँ अपन खून से सींचेला। माँ हमके
गर्व से बतावेला कि कुछ बा अच्छा बा कुछ नहीं अच्छा बा। जब इस संसार के चमक धमक में हमने जन्म लेके माटी में जब आयला सा, तो इस संसार के चमक धमक से हमने मोहित हो जाएला सा, भुला जाला सा कि हमके कर्तव्य कुछ बा करे के। तो एकर कारण से हमने के ऋषि मुनि लोग गुरुकुल के पद्धति बनैले रहन जा। एगो समय आए तो जाके गुरुकुल में सीखे के। तो हबी कैसे तू बोला था नई बाटे, तो हबी आचार्य लोग से सीखा जा। आचार्य लोग अपन आचरण से सिखावेला ना। कैसे हमने के छोटा लड़का है तो वो लड़का के भाषण देबा तो नहीं समझेला, जोन काम करबा वो कॉपिए करेला बराबर। तो हबी गुरु मिले के मुश्किल बाटे, परंतु गुरु बनाई के कहूँ पर ही याद नहीं होता पढ़ लेनी कि हाँ सत्यार प्रकाश में हमारे ख्याल से कि कैसे हमने एक बर्तन की निराशा, अब तो स्टील के बा पहले मिट्टी के घड़ा रहल के देखल जा कि अच्छा बा कि नहीं अच्छा बा ना। पदामुन बाजार में की निराशा कुछ भी किया से चुनी राशा देखला से अच्छा बा कि नहीं अच्छा बा। पंगार पीके बा कोई दबा के देखेला है ना, कोई दबा के देखेला पंगार नहीं अच्छा पल पल हुई। तो ऐसे ही गुरु की खोज जोन बा, जोन विद्वान शिष्य है जोन सचमुच के आगे जाए खोजेला तो वो गुरु के भी टटोल देवेला, देखे खोजेला कि है गुरु सकी हमरा जान दे कि नहीं ना। कैसे योग की बात तक कितने कोई करेला, परंतु जो योगी नहीं है वो भी योग की बात करेला, वो भी अपन दुकान खोल देवेला, आओ हम तोरा योग सिखा, वो भी गुरुए है। परंतु जोन शिष्य चतुर रहेला, वो अगर कल्याण चाही टटोल के वो सही गुरु लगे जाए ना। पर आज के युग में जैसे जाने थे जा कि बहुत कम ऐसा गुरु बा जो निःशुल्क शिक्षा देवेला, और कहे कि आज शिक्षा प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति जोन बात है कमर्शियली हो गल बात है। हर एगो लेक्चर की जोन बात है जिसे बोला जा कर दाम रहेला, दाम तो सब कुछ के चुकाए के पड़ेगा। कैसे यज्ञ हवन एगो श्रेष्ठ कर्म कथा इत्यादि करनी जा, तो हम तो दाम नहीं करी जा, परंतु एगो बात बाई में दक्षिणा परेला दे के ना। दक्षिणा हमके मेरा हमके दक्षता पर, हमके कैपेसिटी पर, हमके कर्म करने के प्रकार पर, जहाँ हर मनुष्य संतुष्ट हो। अभी तू बोला गुरु ट्यूशन देवता और एगो भाव डालता, तो यहाँ पर ही ट्यूशनवा शिष्य के कामे आल चाहे नहीं आल, गामे वो परीक्षा पासे हो चाहे नहीं पासे हो, ओकरा ज्ञान मिलल चाहे नहीं मिलल, परंतु मासिक तौर पर प्रेरण करा चुकाएगी। परंतु जो सही गुरु है वो दक्षिणा लेवेला। कब दक्षिणा लेवेला? वो जब देखेला ओकर शिष्य तैयार हो गल बा तब, पग गल बा तब। तो यहाँ पर ही शिष्य प्रशिष्य के बाद ज्ञान के बात आवता, तो यहाँ पर आदित्य शब्द बतावेला कि ज्ञान से भरपूर जो विद्वान है ओकर से ज्ञान प्राप्त करे के ना। दो प्रकार के ज्ञान बाटे यहाँ पर ही, जैसे बोले सा भौतिक ज्ञान बा, आध्यात्मिक ज्ञान बा, स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज बोला सा। तो दोनों चाहेला हमके, और सब ज्ञान जोन बा नॉलेज वेद में से निकल बाटे। तो आज जोन बात अभी हमरा बोला भाई धर्म, तो सब ज्ञान तो वेद में से निकल बा, परंतु है भौतिकता ज्यादा हो गल बाटे, कॉमर्शियलाइजे हो गल बाटे। अभी ज्ञान तो ऑनलाइन भी होता, जैसे तू करेला कोई निःशुल्क हर फजीर के। हाँ, हम रोके के रहनी, परंतु देखा थे इतना कोई बाटे जोन वेद ज्ञान। जब फजीर के जब देखा लाइव तो ढेर मना व्यूज रहेला, तो एकर मतलब ई है कि ढेर शिष्य लोग बा जोन कुछो ना कुछो पावत बन जा, कुछ ना कुछ। हाँ, और सोशल मीडिया में फजीर को उठते ही सब कोई जोन बा सबसे बुरा चीज खोजेलन जा, पर आज भी ऐसा व्यक्ति लोग बा जोन अच्छा चीज खोजेलन जा, जोन वेद से जुड़ल बाते। और जिससे बोला जा कि वेद जोन बा जीवन के आधार है। हाँ, वेद जीवन के आधार है। तो है कार्य हम एगो प्रण लेनी 1 साल करब। जब 1 साल पूरा होल तो देखा था बोलन जा कि चलो जारी रख, अच्छा काम बा, तो ये जारी होता। पर तो यहाँ पर एगो बात हम जब देखनी कि जब घर घर जाते जवान लोग जोन बा वो लोग आकर्षित होते उनसे। है बात कैसे कि हमने स्वस्थी अगर चाहते से, हमने कल्याण चाहे रही से, तो हमने के वेद के चला सरल करके समझा दी के, सरल करके समझाई के, और ये हमने के सामने जो योग्य ओकर योग्यता के देख के, कैसे एगो जवान बा अब ओकर से ढेर संस्कृत बतिएबे तो नहीं सीखी,
ओकरा परेला हमनी के मॉरिशस के भाषा क्रियोल में भी समझाई के परेला ना। तो यहाँ पर ही मंत्र के भाव बा हमनी का कल्याण चाहते ही सर, तो हमनी के परेला है सब तत्व के गुण के अपनाई के ना। एकदम से कैसे शुरू में तू बोल देला गर्मी बाटे, एकदम से वो गर्मी के रोके के नहीं तो कैसे क्रियोली भाषा में बोल जा सोफमा, अब सोफमा हो जाता सगरो आदमी लाल पियर हो जाला ना, तो ओकरा भी चाहता पर सागू खाई के। तो इसी प्रकार के हमन के ज्ञान में, हमन के वेद ज्ञान में बहुत ऐसा ज्ञान के बाद बाटे कि चाहला जाने के कब कहाँ पर कौन ज्ञान के उपयोग करे के ना। ढेर को बोला सा कि ढेर को बोलेला बात करते करते, अरे इसमें डरने की क्या बात है, काहे चाह डर के, हम तो सच्चे बतियाई नहीं ना। कोनो कोनो सच्चे बात भी अप्रिय लगेला सुने के, और हर एगो सच्चा बात चारों तरफ नहीं सकबो बतियाए, ओकर जगह रहेला सच्चा बात बतियाए के। हाँ जहाँ ओकर समय, ओकर जगह और कौन मनुष्य कुछ बतियात हवा ना। तो वेद के ज्ञान जन बा यहाँ पर ही मंत्र बोल बा कि तू कल्याण चाहत हुए तो तू वेद के अपनाओ, सौम्यता अपनाओ, तेजस्विता भी अपनाओ। सूर्य के कैसे सूर्य सबके प्रकाश देवेला, हमके ज्ञान भी सब कोई के दे खातिर है, खाली एगो वर्ग के नहीं। वेद ज्ञान खाली हिंदू समुदाय के नहीं, सबके जितना मनुष्य बाटे सबके कल्याण करे होला ना। कोई भी जे चंद्र के देखी तो उसमें सौम्यता बा, शीतलता बा, तो है शीतलता जब अपनाई तो समय आने पर उसकी अपने आप के संभाल ले। जहाँ पर बहुत मनुष्य क्रोध करेला, अगर दू जना बैठल बा कि हमने दोनों जना लगब से झगड़ा करे, हमने लगब से तेजी से बतियाई तो झगड़ा ढेर हो जाए। परंतु हम तो जाते हम सौम्यता बा, तो हम तो चुपचाप हो जा, भाई धर्म तू बोलते जा, हम चुपचाप रहिला ना। पर कबो कबो ई भी है ना गुरुदेव कि तू बोलले जात हुआ, चिल्ला चिल्ला के बोलत हुआ और असत्य चीज बोलत हुआ और हम चुपचाप है। तो ढेर कोई सोचेला कि जब ई चुपचाप बा यानी कि यौतो बा, हौला के रेजों बा, एके गाड़ी देवता थे, एके बुरा भला बोलता थे, जितना कुछ बता यानी कि सही बा, पसी वो चुपचाप बा, ई भी तबा गुरुदेव। हाँ तो तब तू बोलत हवा तो चाहना जाने के ये एगो लायक मनुष्य बा समझेला तो समझेबा। अब जो नालायक बा जो नहीं समझेला तो जो अभी तू बोल रहा तू भड़केबा तो और ही भड़की। और एगो इंग्लिश थी बोला, डू नॉट आर्ग्यू इज स्टूपिड पीपल, दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर लेवल एंड बीट यू। एगो नाम नहीं याद आवता है, एगो पाश्चात्य विद्वान बोलेला कि तू मूर्ख से गाल नहीं चलाओ, झगड़ा नहीं करो, से नहीं उलझ, वो कैसनो करके भी तू ओकरा तोहरा अपन लेवल पर आन के तोरा गिरा दे। तो चाहला जाने के हमने बहस के कर संगे कथी सर। और ये क्रोध के आवेश में जब बहस करता कोई कोई के नहीं सुनेला, एक दूसरे के गिराई के सोचेला। तो यहाँ पर ही जो काम आवेला तो सौम्यता काम आवेला। परंतु जहाँ पर अन्याय के बाद बाटे, जहाँ पर देखा तो अन्याय होता, तो वहाँ पर ही सूर्य की भांति अपन तेजस्विता से, ऊर्जा शक्ति से, जहाँ पर दूसरे पर अन्याय होता, मान लो अब तू अपन में तो तू सौम्यता अच्छा जाए हम कहा जा झगड़ा करे, परंतु जहाँ पर कोई एगो गरीब के, एगो असहाय के दुख देवता, तो वहाँ पर जब नहीं सकब देखे तो वहाँ पर सूर्य के जो तेजस्विता है ओकर गुण अपनाव, वायु के गुण अपनाव। तो है सबसे हमने के सीख मिलेला कि हमने के ये सब गुण अपना के हमने के कहाँ पर ही कौन परिस्थिति में हमने के बर्ताव कैसे चाहे रहे के। तो मंत्र में बोला जब तू कल्याण चाहत हुए तो तोरा चाहना जाने के सब कौन तर्क विद्या से कहाँ पर ही कौन चीज उपयोग करे के। अगर कल्याण चाहते हो तो वेद मंत्र के आधार पर चलो ना, हमने अपन विचार से नहीं। आज वेद पढ़नी हमरा मिलल विचार कि वेद में कि ये सब चाहना धारण करेगी, परंतु हमने के ऋषि मुनिगण जो बा बीच रूप में दल रहे जा, बीच रूप में कि थोड़ा बहुत बात अब हमने के परेला इमें ध्यान लगाए के हमने कैसे भी दोनों जना बैठ के हमने बात विचार करते सर, जनता हमने के सुनता। तो ऐसे ही घरे भी पहला गो वेद मंत्र पढ़ के ओकर में ध्यान लगाए के कि हमने कैसे भी तू प्रश्न पूछत हुआ तो प्रश्न चला अपने आप से पूछेगे कि ई परिस्थिति में का करब,
हर परिस्थिति में कुछ करब, तबे वेद की ज्ञान, वेद की शिक्षा जोन है परमात्मा स्वयं खोले लगेला तोहर पर। जोन मनुष्य पुरुषार्थ करेला तो ओकर खातिर परमात्मा ओकरा ज्ञान देते जाला, परंतु जे पुरुषार्थ नहीं करेला, अभी हम बैठा रहब तू जन नहीं जाने खोजबा और ये जनता के बीच में नहीं रखबा तो ये बतवा नहीं फैली आगे, बात बा ना, चाहे फैलाई के, चाहे फैलाएगी। जैसे वायु फैलावेला। अभी हमने के बीच में कितने विद्वान लोग सुनते तो वो लोग के स्तर तनी ऊंचा बाटे, तो वो लोग हई मंत्रवा के लेके जस्ती अच्छा से कैसे वैसा डेवलप कर दिया सर। और जो साधारण लोग बाकी वो लोग के मिलल कि हाँ कि हमने के पूर्णिमा यज करीला, अमावस्या यज करीला, तो चंद्रमा जब वो पूर्णिमा अमावस्या तो चंद्रमा पर आधारित है, तो ओकर से कौन गुण अपनैनी कि जब पूर्ण चंद्रमा बा, यहाँ पर ये शिक्षा देवेला कि हे मानव, अभी तोर पास धन बा, दौलत बा, संतान बा, संपत्ति बा, सब कुछ बा, तू घमंड नहीं कर, अभिमान नहीं कर, तू अच्छा से शांति धारण करके अपन धन के सही उपयोग कर ना। अभी तोर जीवन प्रकाशमय बा, तो तू घमंड नहीं कर, अभिमान नहीं कर सही उपयोग कर। चंद्रमा के कारण से ई हमने के उपदेश मिला। और अच्छा, 16 कला। हाँ, पंडित जी जब बात करत हुआ त हइजा पर एगो विचार आल, ढेर कोई पूर्णवासी के हवन यज्ञ करेला जा घर पे, ओकर कौन महत्व है, काहे चाहेला पूर्णवासी में यज्ञ करे के, हवन करे के? तो ये बतवा तो हमने बता से ना कि पूर्ण चंद्रमा बा, ये बात तोर जीवन में भी कबो ऐसा आए कि तोर सुख संपत्ति संतान सब कुछ बाटे, अब सब कुछ बात तू भगवान के ढेर कोई भूल जाला। तो वही कहते हमने के ऋषि मुनि लोग हमने के पद्धति बनेला कि पूर्णमासी यज कर और अमावस्या के भी यज कर। जब पूर्णमासी से अमावस्या जाते 16 कलाएं बा, बड़ा हन के मनुष्य के शरीर में भी 16 कलाएं बा। अमावस्या में यज्ञ करबते नहीं बोले जा तांत्रिक करतो नहीं। नहीं, वो वहाँ पर ये विचार बाटे कि चंद्रमा यहाँ पर लुप्त हो गल, तोर जीवन में अंधकार बा, हे प्राणी तू दुखी हवे, तू बीमार हवे, तोरा के धन दौलत नहीं बा, कुछ नहीं बा, तो अमावस्या के यज्ञ करते समय यहाँ पर ये विचार आवेला कि काल से देखिए चंद्रमा जरूर निकली तोर जीवन में भी प्रकाशित होई, धीरे धीरे हो प्रकाश बढ़ले चल जाला। और जो डूबता सूरज बा, जन घाम सुतेला, वो भी यही शिक्षा देवेला कि हम सुतत है आज, लेकिन काल तो हर जीवन में जरूर उगब, यानी कि अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आवेला। हाँ, ये बात बाटे था उस सूर्य से हमने ये शिक्षा मिला था ना कि अब इमें विस्तार से जब जाप से कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत हमने के अपन उपदेश में कि यहाँ पर वेद की शिक्षा में बतियाले हैं सर कि जब मनुष्य अब सूर्य पर विचार करी तो कैसे भी तू को विचार देला, अब उनमें ब्रह्म मुहूर्त में उठे के बाटे। अब तौर से पूछब कि ब्रह्म मुहूर्त का है? हाँ, तो ये तो बतियाले ऐसा ना, 3 सूर्य से नहीं, कम अच्छा बा फिनो से याद दिला देवा थी जा दर्शक लोग के। सूर्य के कम से कम उगे से पहले 3-4 घंटा पहले, यानी कि 3 बजे फजर के वक्त हाँ, ब्रह्म 3 मुहूर्त बजे है। फजर के उठ जा। ओकर कौन महत्व है उ 3 बजे फजरवा के? वहाँ पर ही ना अब सौम्यता के प्राप्ति करबा, वातावरण शुद्ध रहेला और जितना पढ़बा उस समय में दिमाग में छप जाला। ऊ में वहाँ पर ऊर्जा शक्ति जब उषा काल में हो, लालिमा जब छा जाला, तो वहाँ पर उषा काल में यहाँ पर विद्वान लोग बोलेला कि परमात्मा से जोन चीज मंगबा तो प्राप्त हो, मनोकामनाएं तौर से पूर्ण होला। पूछती अभी ढेर कोई बोलेला कि 3 बजे फजरवा के जब कम्युनिकेट करबा हाँ भगवान से, तो भगवान सुनेला, उतना बखत ढेर कोई ओके ध्यान से नहीं करा। सच्चे है? हाँ, भगवान के तो ध्यान से नहीं सब करे, परंतु बात यह है कि उस समय में जब उठला, अच्छा हमने चलीला सा तनी लॉजिकल बात पर, सब कोई सकी उठे वक्त में नहीं, नहीं, कठिन बा। कठिन बा। जे चाहता, परंतु कोई चाहेला परंतु करे नहीं खोजेला, परंतु जोन उ विद्वान है जब उठ के जब जैबा जॉगिंग करे तो सब कोई के टॉयलेट इत्यादि फ्लश के बजे से शुरू होला, 6-5 ना उ बखत में तू ढौगत हो और इस वायु सांस लेवत हो तो का होई, कोई चीज सांस लेवत हो, अशुद्ध हवा, अशुद्ध हवा ना। अब जोन चतुर मनुष्य बा और जोन विद्वान लोग बा, उ बोलेला उस समय उठ के वायु शुद्ध बा अपन फेफड़ा में अच्छा से भर दे से पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन के मात्रा बा, कहूँ पर पढ़नी है अभी रिसर्च कर दे जा कि 20% बा अभी वायु में ना। हम यहाँ पर ही कहूँ पर पढ़ ले हैं कि उस समय वह हो ऑक्सीजन के मात्रा जोन बा तनी बढ़ जाला, और जब हमने सांस लेला सर तो एगो सुकून की प्राप्ति होला, सुख चैन, और उनके फेफड़े में जैसे जाला तो हमने खून में चले गेला, हो शुद्ध है।
और कैसे हम आगे कहिए से बोले हैं कि कैंसर के सबसे बड़ा दुश्मन जो है तो वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो बहुत से लोग जोन बा उस समय उठ के प्राणायाम, योगाभ्यास, प्रभु के चिंतन करेला, वो अनेक प्रकार के बीमारी से, अनेक प्रकार के दुख से, दरिद्रता से भी वो छुटकारा प्राप्त कर लेवेला। यहाँ मनुष्य के बात करते सर, खाली हमने के नहीं बात करते सर, सब मनुष्य ना, कोई बात सकेला वेद मंत्र नहीं पढ़ेला, परंतु उस समय में उठेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठेला, वो वेद नहीं पढ़ेला, परंतु उठ के वो कार्य करेला। तो परमात्मा बोला अरे भाई ये तो करता, जे करता ओकरा पावत है। वैसे बोला जा पंडित जी की जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और हैजा परी जोन बा हमनी के समय के घड़ी जोन बाते बतावता कि हमनी के बिजाई के समय हो गल बाते। और आज अइला ऐसन एगो गंभीर विषय पर जोन बा इतना विस्तार से हमनी के समझैला आसानी से, एकर खातिर तोहरा कर जोर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा। मिलब जा बहुत जल्द। और आर्य सभा मॉरिशस के भी एमबीसी के पूरे परिवार के तरफ से जोन बाते नूतन वर्ष अभिनंदन और हमनी के शुभकामना। सबको अभिनंदन, एमबीसी की टीम के सबको और शुभकामनाएं। तो दर्शकगण ई रहल वेद की शिक्षाएं। और जैसे देख ली जा कि वेद में जोन बा उगो स्वच्छ जीवन ले जाए के ढेर मना तरीका बा मंत्र के आधार पर। और आप लोग सवाल भी पूछ लवा जा कि हमनी के कहाँ पर ही वेद हिंदी में मिली, तो हम पंडित से पूछ के आपके आवत प्रोग्राम में जरूर बताब। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।